हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इस टॉपिक से, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं आपकी कन्वीनियंट के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक से जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इससे किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, राइट। और दूसरी बात ये है कि इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेटर आंसर लिख सको। तो मैं ओवरव्यू दे दूं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे जो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो इस क्वेश्चन के। देन दोनों के बीच में देखेंगे थोड़ा सा कि सिमिलैरिटीज़ भी हैं क्या कुछ। इसके बाद से डिटेल में हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, देन आंसर को अपने कंक्लूड करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये अगर वर्थफुल लग रहा है और आपको अगर ये बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है कंटिन्यू करने के लिए, इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ये मुझे मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। तो प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों चीज़ हैं क्या, तभी हम इनके डिफरेंसेस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। और पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप में अलग से मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, इनके फंक्शंस, इनकी मीनिंग को लेकर आप देख सकते हो उसे भी। तो पहला है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब ये उन सब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पॉलिटिकल आउटलुक रखते हैं, सेम आइडियोलॉजी रखते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, राइट। उसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो जीतते हैं, मेजॉरिटी में आते हैं तो गवर्नमेंट बनाते हैं। अगर वो मेजॉरिटी में नहीं आते तो वो अपोजिशन का काम करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। प्रेशर ग्रुप इसके अपोजिशन में क्या है? प्रेशर ग्रुप भी ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप है। इसे जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, असेंबल होते हैं, बट इनका पर्पस दूसरा होता है। प्रेशर ग्रुप का जो पर्पस है वो अपने कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट को अचीव करना होता है, सेफगार्ड करना होता है, या अपने उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना होता है। तो एक जो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है कि प्रेशर ग्रुप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दो कि वो डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दें या अदर तरीके से सपोर्ट दें, कई सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। वो अलग बात है, क्योंकि उन्हें अपने इंटरेस्ट को अचीव करना है, सेफगार्ड करना है। तो अपने पर्पस को अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी या जो गवर्नमेंट है उनको कन्विंस करने की, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्पेसिफिक गोल को अपने अचीव कर सकें, राइट। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियन, अभी आपने देखा होगा कि जब अपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो फ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो इसको लेकर जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के जो ग्रुप हैं कई सारे, उन्होंने लेकर इस अपनी जो कलेक्टिव वॉइस रखी थी वीसी के सामने कि ये जो फ़ी हाइक हुआ है वो भी एक साथ इतनी इकट्ठे वो नहीं होने चाहिए थे। तो ये स्पेसिफिक गोल था कि जो हमारी फ़ीस बढ़ी है उसको ना बढ़ाया जाए, स्पेसिफिक गोल। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अथॉरिटी है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ओके। तो ये सिंपल सी मीनिंग हो गई। अगर फर्दर हम चलकर देखें तो क्या कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी है क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप में? तो हम दोनों को अगर हम क्लियरली एंड क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि दोनों क्या काम कर रहे हैं। पहले तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जनरल असेसमेंट को, राइट, ऑन द स्पेसिफिक थीम। दोनों का अपना है इन्फ्लुएंस करने का। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। स्पेसिफिक थीम उनकी जो स्पेसिफिक उनका आउटलुक हो सकता है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे कि दोनों क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, किसको? जो जनरल इंडिविजुअल्स हैं उनको पब्लिक अथॉरिटी से,
ओके। देन आप देखोगे कि दोनों कोशिश क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट करने की, इन्फ्लुएंस करने की पब्लिक अथॉरिटीज़ को फॉर पब्लिक स्ट्रेटजीज। जैसे अपोजिशन क्या करेगा, वो रूलिंग पार्टी को इन्फ्लुएंस करेगा ना, कि वो पब्लिक जो जनरल जो पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को वो वहाँ पर पहुँचा सके। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं दोनों के वर्किंग में सिमिलैरिटीज़, बट दोनों का एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग बहुत अलग होता है, राइट। दोनों का इवन जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं ना, उसका बेसिस ही अलग होता है, बेस ही अलग है, राइट। तो आप देखोगे, अब हम क्लियरली दोनों को डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, तो जैसा कि सिंपल सा पहले हमने डिस्कस किया, प्रेशर ग्रुप क्या है, ये वो इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर देयर स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड गोल के लिए पब्लिक अथॉरिटीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन है लोगों के, जो क्या कर, जिनका मेन फोकस क्या है कि हमें पावर को एक्विजिशन करना है, पावर को रिटेन करना है, राइट, थ्रू देयर कलेक्टिव एफर्ट्स। तो पहला क्या हो गया, एग्जर्टिंग इन्फ्लुएंस, मतलब प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट और गोल को अचीव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स यूनियन ने क्या किया, अब जो ये फार्मर्स बिल गवर्नमेंट लेकर आई थी, जो फार्मर्स हैं उनको कलेक्टिवली ये लगा कि ये जो बिल है वो इनके इंटरेस्ट पे नहीं है फार्मर्स के, तो उन्होंने अपने यूनियंस के थ्रू कलेक्टिवली अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश की, और उनका एम ये था कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, ताकि ये बिल वापस लिए जा सकें, और हुआ भी। तो फार्मर्स यूनियन का एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। इसके बाद से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पावर एक्वायर करना है और पावर रिटेन करना है, सिंपल सा है, ओके। फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेसिफिक नीड पे, और जबकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है कंट्री के जो नीड्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखोगे ना, वो बात करेंगे देश की, राइट, कि हम देश में हमें सिक्योरिटी चाहिए, करेंगे, या देश की जीडीपी ग्रो करेंगे, या देश में बेरोज़गारी है उसे ख़त्म करेंगे, इन्फ्लेशन ख़त्म करेंगे, राइट, एजुकेशन को सही करेंगे, वुमेन सिक्योरिटी को सही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट या जो जनरल पब्लिक है उसके इश्यूज़ को कंसीडर करते हैं। जबकि जो प्रेशर ग्रुप है वो स्पेसिफिक नीड को, जैसे कि फार्मर्स ने अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिल्स थे वो पर्टिकुलर नीड उनकी हो गई, जैसे वुमेन्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए हो गए, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं अपने राइट्स, अपनी लिबर्टी के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप क्या है, इनफॉर्मल या अनरिकॉग्नाइज्ड एंटिटी हैं, लोगों ने आपस में मिलकर ग्रुप बना लिया, कहीं से इनको जो प्रेशर ग्रुप है ना, इनको कहीं से मतलब रिकॉग्निशन या ये कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज सच। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना पड़ता है, एक रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी होती है, फॉर्मल एंटिटी होती है, कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होते हैं, राइट। इसके बाद से प्रेशर ग्रुप में आप देखोगे कि वो जो पीपल्स होंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो असेंबल होकर ये ग्रुप बनाया है प्रेशर ग्रुप, वो सेम सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीफ एंड स्टेटस को होल्ड करते हैं इन जनरल। जैसे फार्मर यूनियन की बात करें तो सारे जनरली आप देखेंगे उसमें फार्मर्स थे, बट हाँ कुछ लोग सपोर्ट करने आ जाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट जनरली जो पीपल्स हैं, जो मेंबरशिप होती है प्रेशर ग्रुप की, वो किसके आधार पर होती है, सेम सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीफ एंड स्टेटस। जैसे स्टूडेंट यूनियन में स्टूडेंट्स ही रहेंगे, दो की लीडर्स सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जबकि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मेंबरशिप होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है कि उन सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल आउटलुक से वो सहमत हैं, एग्री हैं, ओके। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसके लिए डिफरेंट काइंड की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, राइट। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस तभी करती है जब वो अपोजिशन में होती है। इन जनरल तो वो पावर जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस कब करते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट में मान लीजिए कि जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है ना बहुत सारे मुद्दों में, जैसे पीएम केयर फंड पीएम केयर फंड को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए, राइट, या उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए कि पीएम केयर फंड को कहाँ यूटिलाइज़ किया गया है।
ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे कोशिश की जाती है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का, जब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में रहते हैं। अब जब बजट को लाया जाता है उस समय आप देखोगे कि ये बहुत सारा इश्यूज़ चलता है। ओके, तो ये हो गया। फर्दर है कि प्रेशर ग्रुप ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, बट हाँ सपोर्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और इसके लिए वो कैंपेन करती हैं, डायरेक्ट कैंपेन करती हैं, राइट। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करती हैं, पब्लिक स्पीचेस होती हैं। इलेक्शंस के पहले ये माहौल आपको देखने को मिलेगा। देन प्रेशर ग्रुप है, ये पीपल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं है, राइट क्योंकि पीपल्स ने थोड़ी ना इन्हें पावर दिया, ये तो आपस में आकर अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स यूनियन अगर मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं होते कि वो बिल को वापस लिया जाता है, या मान लीजिए जो फ़ी हाइक हो रहा है यूनिवर्सिटी में उसको वापस नहीं लिया गया, तो क्या जो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेशर ग्रुप है, तो क्या ये अकाउंटेबल है स्टूडेंट के लिए कि नहीं भाई आप क्यों नहीं सक्सेस हुए, ये फ़ी हाइक वाला जो बिल जो डिसीज़न है वो वापस क्यों नहीं लिया गया। बट पॉलिटिकल पार्टीज़ में दे आर अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने वोट करके आपको रूलिंग पार्टी बनाया है, आपको अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आप गवर्नमेंट के आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो आप जो पीपल से उनको आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो, राइट। इसके बाद से आप देखोगे कि जो प्रेशर ग्रुप है वो डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज एंड मेथड यूज़ करते हैं टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। जैसे कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों मेथड हो सकते हैं, राइट। स्ट्राइक हो गया आपका, जैसे बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें, राइट। हम धरना में बैठ गए, होता है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जाकर एग्जामिनर, कंट्रोलर है या वीसी ऑफिस में जाके धरने पे बैठ जाते हैं ना। तो ये हमारे मेथड्स होते हैं टू क्रिएट द इन्फ्लुएंस, जिससे कि हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारे स्पेसिफिक गोल है, हम उसे अचीव कर सकें। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादातर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप अगर आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो आइडियोलॉजी है पावरफुल है, और आप जो जनरल पब्लिक है उसके इश्यूज़ को, इम्पॉर्टेंट कॉमन पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको अगर रेज़ कर रहे हो, तो जो पीपल्स हैं उनका सपोर्ट मिलेगा आपको, राइट। आप इलेक्शन कंटेस्ट करिए, उसमें से आप या तो रूलिंग पार्टी बन सकते हैं, आपको इलेक्शन जिता सकती है अगर आप मतलब सही मुद्दों पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो। गेटिंग इट? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू ये लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसके बाद से फिर से वही कि जनरली क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप, आपको लगेगा कि असेंबल हुए हैं मतलब जनरल उसके इंटरेस्ट के लिए जो पीपल्स हैं, बट कई बार उनके अपने ओन एडवांटेज होते हैं, राइट। इसके बाद से आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जनरली अल्टीमेट इनका जो एम होता है वो बेनिफिट ऑफ द कंट्री होता है। दो ये आइडियल चीज़ें हैं दो, कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पर्सनल एजेंडा सर्व करते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट, ओन एडवांटेज में काम करते हैं। बट इन थ्योरी यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जनरली कंट्री के ओवरऑल बेनिफिट के लिए ऑपरेट करती हैं, काम करती हैं। ओके, फिर इसके बाद से ये वही चीज़ जो मैंने बताया कि प्रेशर ग्रुप ऐसा लग सकता है कि वो जनरल पब्लिक के मुद्दों को जैसे कि फार्मर यूनियन का जब ये जो स्ट्राइक कर रहे थे, जब विरोध कर रहे थे फार्मर बिल्स का, तो ये एलिगेशन लगाया गया कि जो फार्मर्स यूनियन के कुछ पर्टिकुलर लीडर्स हैं जो बहुत ही वेल्दी हैं और इन्फ्लुएंसिंग हैं, वो अपने पर्सनल एडवांटेज को सर्व कर रहे हैं। ये एलिगेशन लगाया गया, मतलब जो फार्मर्स यूनियन का जो ये विरोध कर रहे थे फार्मर बिल्स का, राइट। तो कई बार ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि वो अपने पर्टिकुलर एजेंडा को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, देन पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लिस्ट करते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन होता है तो आप देखोगे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, राइट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है कैंपेन के दौरान, या जैसे लिमिट होती है कि आप इतनी ही लिमिट पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर कर सकती है ड्यूरिंग इलेक्शन। स्टेट इलेक्शंस के लिए अलग होता है, सेंट्रल इलेक्शंस के लिए अलग होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, राइट। और प्रेशर ग्रुप में जो फाइनेंस आता है जनरली वही पीपल्स जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उस पॉलिटिकल वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, उनसे फंड कलेक्ट होता है इन जनरल,
राइट। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भी कर सकता है। अब कंक्लूज़न की बात करें अगर गाइस, तो कंक्लूज़न में अब हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप है, ये अब कोई आइसोलेशन में तो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने प्रेशर ग्रुप होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने यूनियंस होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट यूनियंस हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे वो फार्मर्स यूनियन हो, चाहे वो लेबर यूनियन हो। तो बहुत सारे यूनियंस हैं जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड हैं। कमेंट करो मुझे कि जो ये स्टूडेंट यूनियन के बारे में, जो हमारे यहाँ पे दो मेजर पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी एंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इनकी अपनी स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट करते हैं। कमेंट करो कौन किसका है मुझे नीचे, ये तो आपको पता ही होगा, अवेयर होगे इस चीज़ से। खैर, और भी कोई ऐसा है एग्जिस्ट कर सकते जो आपको पता हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके तो आजकल आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सब जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने प्रेशर ग्रुप होते हैं जो लॉबी करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं, दो कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, और इन्हीं डिफरेंसेस को अलग अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं दोनों। तो ये हमारा कंक्लूज़न हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। सो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा आज का डिस्कशन, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि आज जो आपका फीडबैक होगा आज के लेक्चर के लिए, कि आपको क्या ये वर्थफुल लगा और आपको डिफरेंसेस समझ में आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।